नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी मैं हूँ परफेक्शन आईएएस में, जो कि दिल्ली के करोलबाग मेट्रो स्टेशन के जस्ट बिसाइड में ये लोकेटेड है। तो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। आप सबकी भारी डिमांड थी कि परफेक्शन आईएएस में आप जाएँ और वहाँ की वीडियो शूट करें कि यहाँ पे क्या कंटेंट, क्या बुक्स, क्या नोट्स वगैरह और कौन सा टेस्ट सीरीज और अपकमिंग जो एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का हो या फिर बीपीएससी 69 का और 2024 में आप यूपीएससी दे रहे हैं तो उसके लिए क्या बैच यहाँ पे चल रहे हैं और क्या होने वाले हैं। तो चूँकि अभी 69 का जो है कि यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, तो मैं इधर क्लासरूम में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस होगा। तो मैं सीधे ऑफिस में चलता हूँ, वहाँ के स्टाफ से मैं बात करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल कराई गई है। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ड्यू के स्टूडेंट हैं, तो आप चूँकि आप लोग भारी डिमांड होती थी कि बीपीएससी करने के लिए पटना नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेकर आया हूँ। अब मैं परफेक्शन आईएएस का ऑफिस में आ चुका हूँ और हमारे साथ उत्कर्ष सर हैं जो कि यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? सर मैं आपसे थोड़ा बात करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि परफेक्शन आईएएस के बारे में दिल्ली के वाले सेंटर पर जाके बात करें, वहाँ के कोऑर्डिनेटर से, वहाँ का स्टाफ से, ताकि पता चल सके कि क्या चीज़ें यहाँ पे है अवेलेबल। तो सर अभी क्या चल रहा है परफेक्शन आईएएस में? अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो हेड ब्रांच है वो पटना में है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बच्चों की डिमांड थी। जो बच्चे दिल्ली आ रहे हैं हमारे तरफ से, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेसिकली दिल्ली हब है यूपीएससी के लिए, ठीक है। और जो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जो इंडिया की जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डीयू हो गई है ना, जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया, सो उन बच्चों की डिमांड थी कि सर दिल्ली में एक सेंटर खोलिए और हमको वहाँ पर मतलब पढ़ाइए। तो ये सेंटर हमने दिल्ली के करोल बाग में खोला है, जहाँ पर हम बीपीएससी के बैचेज चला रहे हैं प्लस यूपीएससी के बैचेज चल रहे हैं। सर अभी बीपीएससी में क्या चल रहा है? क्योंकि मैं अभी जैसा कि पहले ही बताया आप लोगों को कि अभी टेस्ट चल रहा है, तो सर टेस्ट के बारे में बताएं आप। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने प्रयास एक सीरीज चालू की थी, है ना, वो 68th में भी हुई थी, तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी बच्चे उसमें जुड़े और बच्चों की डिमांड थी कि हम फिर से एक कुछ नया लेकर आएँ। तो इस बार हमने प्रयास को थोड़ा इनोवेट करके नव प्रयास लॉन्च किया है, जो बेसिकली 69th पीटी टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें 28 टेस्ट हैं, है ना। वो हम स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक फिर एडवांस लेवल पे। तो पहले हम एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे, फिर सेक्शनल टेस्ट, फिर लास्ट में फुल टेस्ट। तो वो हमारे जो टेस्ट हैं वो ऑलरेडी आज भी टेस्ट है 21 तारीख को है, फिर नेक्स्ट टेस्ट हमारा 27 मई को है। ओके सर, यूपीएससी में यूपीएससी का ऑलरेडी हमारा बैचेज चल रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट बैच, जो अपकमिंग बैच है, वो लॉन्च होने वाला है 7 जून को, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। सो यूपीएससी में ऑलरेडी एक बैच चल रहा है और अच्छा रिस्पांस लोगों का आ रहा है, तो 7 जून को हमारा नेक्स्ट बैच यूपीएससी का आने वाला है। मैं आप लोग बता दूं कि यूपीपीसीएस का जो 14 मई को जो इस बार हुआ था प्रीलिम्स, उसमें से परफेक्शन आईएएस के मैगजीन से डायरेक्ट 20 से 25 क्वेश्चन सर आए थे, जहाँ तक मैं सही हूँ। तो उसमें सर क्या है और कंटेंट थोड़े बताएं अपने बुक्स वगैरह। जी, बेसिकली यूपी पीसीएस के लिए हमने बीकॉन मैगजीन लॉन्च करी थी, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि अगर यूपी पीसीएस का पैटर्न देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक यूपीएससी को फॉलो करता है, तो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो उस मैगजीन से हमारे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। सर थोड़े कंटेंट और बुक्स थोड़ा दिखाएं एस्पिरेंट्स, जो कि सबसे ज़्यादा वहीं उनकी डिमांड होती है। जी, तो बेसिकली ये हमारा यूपीएससी का कंटेंट है और इस पे हमारी लगभग 20+ बुक्स हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमारा वेल रिसर्च कंटेंट है, जो कि बेसिकली एनसीईआरटी से लेकर एडवांस लेवल तक होता है, ठीक है। इस पे आपका बेस से लेकर एडवांस लेवल तक कवर किया जाता है। ये हमारी परफेक्शन आईएएस की बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स मैगजीन है ना, जो अगर आपने देखा होगा 68 में मतलब काफ़ी क्वेश्चंस इस मैगजीन से आए थे, तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये हमारे प्रीलिम्स के लिए है। और एक हमने ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है बीपीएससी प्लस यूपीएससी के लिए। ये हमारा एक परिश्रम है, जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक वर्कबुक है। इस पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटीज़ क्वेश्चंस वो सारे होते हैं। ये बच्चों के लिए आप उस पर आंसर लिखिए और हम उनको 1-on-1 फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि कैसे वो आंसर राइटिंग में इम्प्रूव कर पाएँ। ओके सर, मुझे पता चला कि यहाँ पे एक और सेंटर ओपन हुआ है सर, उसका एड्रेस वगैरह क्या है सर, और उसमें मतलब कौन कौन से बैचेज अभी? जी, जैसे करोल बाग में ये हमारा सेंटर है, ये मेट्रो टावर में है। और इसके अलावा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या तो इसके अलावा जैसे कि हमारे बीपीएससी का हर महीने बैच लॉन्च होते हैं, ठीक है। अभी हमारे 5 बैच चल रहे हैं इंग्लिश प्लस हिंदी के। इंग्लिश के 3 बैचेस, हिंदी के 2 बैचेस बीपीएससी के लिए।
और यूपीएससी का हमारा ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट बैच है यूपीएससी के लिए 7 जून को लॉन्च होने वाला है और बीपीएससी इंग्लिश का 31 मई को लॉन्च होने वाला है। ठीक है, इसके चलते अभी हमारा एक दूसरा सेंटर भी अभी हमारा खुला है जो कि आपका मेट्रो से 5 मिनट वॉकिंग में है, तो वहाँ पर हमारी क्लासेस होंगी। सर सिद्धि प्रोग्राम सर काफ़ी फेमस हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में, सर उसमें क्या है? जी, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, जो बच्चे और एज वेल एज जो वर्किंग स्टूडेंट्स एस्पिरेंट हैं जो क्लासेस फाउंडेशन कोर्स नहीं ले सकते, डेली क्लासेस नहीं ले सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि बदलते पैटर्न के चलते जो बीपीएससी का इस बार हुआ है मेंस पर, तो उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया है जिनकी कोऑर्डिनेटर हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ दीपक सर हैं जो कि सिद्धि प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। हेलो सर। सर सिद्धि प्रोग्राम के बारे में जो काफ़ी फेमस है एस्पिरेंट्स के बीच में, उसके बारे में बताएं। सिद्धि एक्चुअली ना इंटीग्रेटेड टेस्ट है प्री और मेंस के लिए, तो और ये टेस्ट लाने का बेसिकली मोटिव ये है कि वैसे बच्चे जो टाइम इशू के कारण फाउंडेशन क्लासेस नहीं कर पाते और उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में सिद्धि लाए हैं, जहां उन्हें प्री भी और मेंस भी एक साथ तैयारी करने को मिलेगा और इसमें वो टेस्ट के माध्यम से अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही साथ ये उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, उसके बाद उन्हें कैसे एग्ज़ाम में आंसर को टैकल करना है। और क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये 68 का मेंस का पेपर है बिल्कुल चेंज है, 65, 66, 67 से आप देखते हैं तो बिल्कुल चेंज है। तो इसके लिए बच्चों को बेसिकली क्या है, पढ़ाई के साथ साथ ना वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ गई है और उसके साथ साथ उसमें ये डायनेमिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए उनकी तैयारी प्रॉपर हो। तो ये पहला मोटिव ये है सिद्धि टेस्ट लाने का। दूसरा मोटिव ये है कि बहुत सारे बच्चे जो पहले से तैयारी के फेज़ में हैं और वो क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं, तो वो भी ये सिद्धि ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो जो भी उनके एग्ज़ाम में कमी है वो टेस्ट के माध्यम से वो पूरा कर सकें। अब आइए आपको बताते हैं सिद्धि टेस्ट में क्या क्या है। यहाँ टोटल 88 आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपके 60 टेस्ट होंगे मेंस के और 28 टेस्ट होंगे प्री के। इसके साथ साथ यहाँ आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, ताकि बच्चे जो भी अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा वो मेंटर के साथ बैठ के उसका डिस्कशन करे और मेंटर उनका सलूशन दे। इसके साथ साथ उन्हें मंथली मैगजीन्स, एनालाइजर्स, इकोनॉमी सर्वे, ये सारे मटेरियल उनको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ साथ उनको पूरी तरीके से जो प्री का एग्ज़ाम, मेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाएगा। ओके, तो सर ने काफ़ी डिटेल में बताया, तो इसको अब जरूर ज्वाइन करें। अब चलते हैं स्टूडेंट फीडबैक की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे साथ अभी 4 जो एक स्टूडेंट हैं जो परफेक्शन फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं, ये इनसे जानेंगे, इनसे हम बेसिकली फीडबैक इनका किस टाइप का यहाँ पे एम्बियंस है, माहौल है, किस टाइप की कंटेंट प्रोवाइड करी जाती है, फैकल्टी से कितने सेटिस्फाइड हैं, नहीं हैं। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक आनंद है। अच्छा, तो कब से आप क्लास कर रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल 2 महीने से क्लास कर रहा हूँ परफेक्शन में। किस बैच के लिए, कौन सा दिन आपको? मैं बीपीएससी के लिए कर रहा हूँ और इस बार जो 69th आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो प्री और मेंस दोनों ही मेरा बैच है। तो ओवरऑल कितना सेटिस्फाइड है यहाँ के फैकल्टी से, कंटेंट वगैरह से? एक्चुअली द बेस्ट बेनिफिट है ना, किसी पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है फैकल्टी ही, है ना, फैकल्टी का लेवल। तो परफेक्शन मैंने जब ज्वाइन किया था उसके पहले एक ओरिएंटेशन क्लासेस हुई थी, तो उसमें मुझे समझ में आया कि फैकल्टी का लेवल काफ़ी अच्छा है और मुझे अभी 2 महीने में एक्सपीरियंस हो भी रहा है। साथ साथ में चूँकि जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम को लेके, तो सैटरडे संडे का जो अपना टेस्ट है, वीकेंड टेस्ट हुआ या फिर जो ओवरऑल टेस्ट होता है, साथ साथ में मेंस का जो प्रैक्टिस है वो बहुत लगातार हो रहा है, तो वो मुझे फ़ायदा कर रहा है। ओके, मैम आपसे जानना चाहूँगा कि जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें मतलब परफेक्शनिस्ट किस तरीके से वैल्यूएट कर रहा है? सर, जो पैटर्न चेंज हुआ है उस अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जो हम लोग का क्लासेस होता है उसमें जो सर पढ़ाते हैं, जैसे ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं और पॉलिटी स्टार्ट किए हैं, तो ज्योग्राफी वाले सर ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको पूरा एनसीईआरटी क्लास में कवर हो जाता है। मैप वगैरह अलग से टाइम नहीं देना है, मैप वगैरह सब क्लास में ही लर्न करा देते हैं, तो वो उससे हमको टाइम बच जाता है। जो हमको वापस घर जाके रिवाइज करना पड़ता है वो यहीं पर हो जाता है, तो ऐसे बेनिफिट हो रहा है। जो यहाँ पे कंटेंट है उसका रिचनेस कितना है? सर कंटेंट बहुत, सर यहाँ पे ज्वाइन करने का रीज़न ही यही था कि कंटेंट 68 में अपीयर किया था मैंने एग्ज़ाम, तो उसमें मैंने एनालाइज़ किया कि यहाँ का जो कंटेंट है वो बहुत मैच करता है, तो इसीलिए ये रीज़न था मेरा यहाँ ज्वाइन करने का। ये लोग एनसीईआरटी वगैरह फोकस करते हैं और करंट मेन है कि डेली करंट शीट प्रोवाइड करते हैं जो करंट डायरेक्टली मैच किया हुआ है क्वेश्चन में, तो हेल्प करता है। ओके, मैम आपका नाम क्या है? अरीशा। ओके, फैकल्टी कैसे है यहाँ पे, मतलब जो क्लासेस यहाँ टीचर्स ले रहे हैं तो किस टाइप का मतलब एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा है, एनसीईआरटी बेस्ड है और काफ़ी क्लियर करते हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं अगर कोई डाउट होते हैं, सो ओवरऑल अच्छी फैकल्टी है।
तो जैसे क्लास में जो पढ़ाया जाता है समझ में नहीं आता है, उसको आप लोग कैसे टैकल करते हो, कैसे रीच करते हो आप टीचर? सर से डाउट पूछ लीजिए, सर उस टाइम तुरंत क्लियर कर देते हैं आपका डाउट। आप जितने सारे डाउट्स हों सर तुरंत क्लियर करते हैं उसी टाइम पे। और फिर डाउट सेशंस भी होते हैं जो सर अलग से रखते हैं क्लासेस में। तो ओवरऑल आप लोगों से मैं पूछूं कि 10 में से कितना मार्क्स आप लोग दोगे? 9। 8.5। 8। आप सर 8। आप सर? ऑफ कोर्स 9.5। 9.5। ओके। तो आप चारों लोग जो है कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हो। हाँ जी बिल्कुल इस बार। चलिए आप लोग ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों ये इनसे बेटर कोई नहीं बता सकता है फीडबैक। तो ये चार लोग अपीयर हो रहे हैं प्रीलिम्स में 69th में, तो इनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम? शिवानी अग्रवाल। कैसा गया पेपर? ठीक रहा, जितना पढ़े थे उस हिसाब से ठीक रहा। जो एग्ज़ाम का जो रियल फील होता है, क्या अंदर में फील आया वैसा? हाँ वैसा फील आ रहा था। कितने क्वेश्चन किया आपने? मैंने आई थिंक 90 के आसपास टच किए। हाँ अब पैटर्न चूँकि चेंज हो चुका है प्रीलिम्स वगैरह का, मेंस का भी, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का लेवल वगैरह क्या हाँ, था? क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पेपर में आता है अब आने लगा, उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत वैसे ही थे। उसी तरीके से मतलब उसको मॉडिफाई किया गया था क्वेश्चंस को। किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे? फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे। हाँ अच्छा, चूँकि आज फिजिक्स का ही केमिस्ट्री हाँ, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों का पेपर था आज। हाँ ठीक है। सर आपका नाम? पृथ्वी। जी, कैसा गया टेस्ट? टेस्ट अच्छा गया, मतलब जितने पढ़े थे उससे मतलब अच्छा ही गया। क्वेश्चंस सारे मतलब अच्छे थे, मतलब जो लेटेस्ट पैटर्न अभी बीपीएससी का स्टार्ट किया है, तो एज कंपैरिजन टू 68th प्रीलिम्स मतलब क्वेश्चन सारे मतलब लेवल के थे। मतलब लगा कि मतलब कुछ हो सकता है इसमें। अच्छा, तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने भी तो अभी इस टेस्ट में जी। मैंने इस टेस्ट में 99 अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन का लेवल क्या था? मतलब जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है इस बार से, तो क्या लेवल क्या? पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का लेवल बेस्ट था। मतलब एज कंपैरिजन टू लास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस मतलब सिमिलर ही थे। मतलब लेवल उसका अच्छा था। जैसे पहले वन लाइनर पूछते थे ज़्यादा, अब ज़्यादा असर्शन कर दिए हैं, तो क्वेश्चंस लेवल ठीक थे, बेस्ट थे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।